ऐसी भीड़ है। इतनी महंगी पतंग? नहीं नहीं, इसका दाम आपको कम करना ही होगा। पर इसमें रंग भी इतने सारे हैं ना भाई। जरा वो वाली पतंग दिखाना। मुझे उस रंग की पतंग चाहिए। अरे वाह, लगता है बच्चे मुझे ही देख रहे हैं। चलो हम सब अलग अलग रंग की पतंग लेते हैं। उस्ताद, हमने तो अपनी पतंग चुन ली। अब आप कौन सी पतंग ले रहे हो? मैं वो वाली पतंग लूंगा, वो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लगती है। ये देखो। चलो अब मैदान की तरफ चलकर पतंग उड़ाते हैं। शायद किसी ने मुझे देखा ही नहीं होगा। मैं उस मैदान की तरफ जाता हूँ। इतने सारे बच्चे, ये अब तो जरूर मुझे कोई न कोई उड़ाएगा। वाह राजू, उनकी पतंग तो 2 मिनट में फुस हो गई। वो भी राजू के हाथों। क्या कहा तुमने? तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। नहीं छोड़ूंगा, ढोलू बोलो। चलो राजू, हम तैयार हैं। 1 2 3 शुरू। मुकाबला शुरू हो चुका है और दोनों प्रतियोगी अपनी अपनी पतंगे आसमान में उड़ा चुके हैं। इस भीम को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चरखी को बस पकड़ कर रखना चुटकी, और ढील मत छोड़ना। ठीक है भीम। आजा आजा आजा। जाएगी भीम की पतंग। ये क्या हो रहा है? भीम जीत गया। शुक्रिया भीम, शुक्रिया चुटकी। अब मैं चलता हूँ भीम, अगले साल फिर मिलेंगे। ढील दे, खींच दे, ढील दे, खींच दे, चक काय पोछे, काय पोछे, काय पोछे। लाली पीली और हरी नीली, प्यारी पतंग है तेरी मेरी। लाली पीली और हरी नीली, प्यारी पतंग है तेरी मेरी। आसमान में उड़ती चढ़ती, हवा के साथ साथ कूदती खेलती। लाली पीली और हरी नीली, प्यारी पतंग है तेरी मेरी। कितनी ऊंची उतनी ही छोटी, ऊंचाई में कभी न हिलती। सभी नन्हे बच्चों को सिखाती, ऊपर चढ़े पर रहे विनीति, ऊपर चढ़े पर रहे विनीति। लाली पीली और हरी नीली, प्यारी पतंग है तेरी मेरी। लाली पीली और हरी नीली, प्यारी पतंग है तेरी मेरी। देखा मेरा कमाल। राजू, ये कमाल तेरा नहीं, आचार्य धूमकेतु के आविष्कारों का है। भीम, मैं तो भूल ही गई। मानी तुम्हें बुलाया है। और ये देखो, वाह,
वो मौसी, ये दोनों लड्डू चुरा रहे थे। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए। ये मौसी को क्या हो गया? आओ आओ ढोलकपुर वासियों, आओ आजमाओ अपनी किस्मत, निशाना लगाओ। आओ आओ। क्या कहते हो? किस्मत आजमाए? चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे? भी अब देखना मेरा खेल। खिलौने वाला आया, नए रंगीन मजेदार खिलौने लाया। ये वाला नहीं, मुझे हाँ बच्चों, सबको खिलौना मिलेगा। राजू, तुमने ऐसा खिलौना देखा भी है? बेटा, तुम लोगों को कैसा खिलौना चाहिए? सबसे खास, सबसे अलग, सबसे मजेदार खिलौना। ऐसा खिलौना तो सिर्फ खिलौनों की दुनिया में मिलेगा। खिलौनों की दुनिया? क्यों बच्चों, कैसी लगी खिलौनों की दुनिया? जाओ जाओ, ले लो अपने खिलौने। टॉयलैंड का सबसे खास खिलौना। खिलौना भीम। चलो ढोलकपुर। नहीं राजू, तुम लोगों की कोई गलती नहीं। ये सब उस खिलौने वाले ने किया है। चलो दोस्तों। छोड़ दो मुझे पहले जैसा बना दो, वरना अगर कोई इसे शांत कर सकता है तो वो हूँ मैं। टिम्बू, यहाँ देखो। डन डनाडन, अपनी कमर को हिलाओ। मेरा लंगोट। क्या परेशानी है? लंगोट के पीछे क्यों पड़ गया? उस्ताद शर्म से।
पानी पानी हो गए। सबको तंग कर रहे हो तुम। मैं महान जादूगर राजू। राजू और जादू। गिली गिली विली विली हू हू बाहर आ जा छू। क्यों राजू, कुछ नहीं मिला? बहुत बढ़िया राजू। ये तो कोई भी कर सकता है। गिली गिली विली विली हू बाहर आ जा छू। अब इस टोपी के अंदर क्या है? लड्डू। मुझे दो ना राजू। मुझे भी एक दो। ये तो मैं खाऊंगा। स्वादिष्ट। अब एक ही बचा है। तुम दोनों में से जो बड़ा है वो ये दूसरा लड्डू खाएगा। मैं बड़ा हूँ। हाँ। नहीं, मैं बड़ा हूँ। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? मुझे लगता है टुनटुन मौसी को पता होगा। मुझे भी एक विश मांगनी है। टूटता तारा कब दिखेगा? टूटता तारा किसी भी वक्त आ सकता है चुटकी। उस्ताद देखिए, वो रहा टूटता तारा। मेरी इच्छा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी करेला ना खा पाए सिवाय सिवाय मेरी माँ के, जिनको करेला बहुत पसंद है। ढोलू, लगता है बहुत ज्यादा हलवा खाया था आज। अभी दिखाता हूँ। पानी पीता हूँ, प्यास लगी है। इतना कड़वा पानी। उस्ताद क्या हुआ? ये पानी बहुत कड़वा है, करेले जैसा कड़वा। पानी तो मीठा ही है उस्ताद। देखो, ये पानी तो करेले की तरह हरे रंग का है। इतना कड़वा पानी। अरे मुझे कुछ मीठा खाना होगा। छी, इतना कड़वा सेब करेले की तरह कड़वा है। कुछ करो वरना मैं। हाँ उस्ताद, चलो टुनटुन मौसी के लड्डू खाते हैं। नहीं, मुझे अभी भी करेले नजर आ रहे हैं। तालिया, जी भर के लड्डू खा लो। वाह, लड्डू का मीठा मीठा स्वाद। पर याद रहे, घर जाकर करेले की सब्जी भी खानी है। सब्जियाँ कड़वी हो या मीठी, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। इसीलिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए।
म्यूजियम के अंदर ऐसे नहीं जा सकते, सिक्योरिटी गेट से जाइए। हैं? वो क्यों? रूल है पर रूल क्या है? कि आर्ट म्यूजियम के अंदर बहुत कीमती आर्ट है। बिल्डिंग के अंदर कोई खतरनाक सामान न ले जाए, इसलिए सबकी चेकिंग करके ही अंदर जाने देते हैं। तुम्हारी चेकिंग होगी। क्या तुम कोई हथियार अंदर ले जा रहे हो? हथियार थोड़ी है, कैंची है, कैंची। खतरनाक है, इससे तुम आर्ट को नुकसान पहुंचा सकते हो। ये यहीं जमा करके जाओ, जाते वक्त ले जाना। देखो देखो, हम टीवी में आ रहे हैं। मैं हूँ कालिया। देखो देखो तो, हम टीवी में कैसे दिख रहे हैं? पर हम टीवी में कैसे आ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि यहाँ सब जगह सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं। देखो वहाँ और वहाँ भी। ये इस हॉल का पूरा दृश्य रिकॉर्ड करते रहता है। ये इमरजेंसी अलार्म क्यों बजने लगा? अटेंशन प्लीज, एक जरूरी सूचना। आप सबसे अनुरोध है, सिक्योरिटी गार्ड्स को सहयोग दें। हमें एक नीली साड़ी पहने सफेद बाल वाली महिला की तलाश है। यदि किसी के पास कोई जानकारी हो तो तुरंत गार्ड्स या मैनेजर को सूचित करें। साड़ी के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हैं, शायद इसलिए कि भागने में आसानी रहे। हाँ? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये जूते तो आम डिजाइन हैं, कई लोग पहनते हैं। हो सकता है, पर ये भी तो हो सकता है कि उस आदमी ने ये औरत का भेष बनाकर चोरी की हो। आहा, अब जबकि सब उस औरत को ढूंढ रहे हैं, ये चुपचाप यहाँ से निकल सकता है। फिर कैसे पता करें? हमारा शक सही निकला। अब जा सकते हैं। इतनी जल्दी भी नहीं आंटी जी, पहले चोरी की हुई पेंटिंग तो वापस कर दो। जैसे किसी की सोच अनुसार ये आकार जेल का कमरा भी हो सकता है। अगर गाना हो गया है तो चले। क्या कहा? कहा? उस गोगी के गांव? कभी नहीं, जहाँ वो होता है मुसीबत होती ही है। चलो ना कालिया, गोगी तो छोटा सा बच्चा है और फिर हमने कभी बैसाखी देखी भी नहीं। चलिए ना। कुछ नहीं होगा, चलो कालिया चलते हैं। देर हो रही है। चलो चलो जल्दी चलते हैं। जरा वहाँ देखो, गोगी। मुझे माफ करना कालिया। आइसक्रीम ठंडा, आइसक्रीम जल्दी पिघलने वाला है। एक आइसक्रीम मेरे दोस्त के लिए और बाकी सब के लिए भी। ठीक है, ये लो। हेलो आइसक्रीम कालिया, चलो हम सब मेले में घूमते हैं, मजा आएगा। कालिया सुनो ना, मैंने माफी भी मांगी पर कालिया तो बहुत गुस्सा है।
सुंदर कपड़े कालिया को देता हूँ, इससे वो जरूर खुश हो जाएगा। इस बार हम जरूर दोस्त बनेंगे कालिया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, इसे पहनकर तुम मेले में आना। नए कपड़े? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कालिया बिल्कुल सही कहता है भीम, मैं मुसीबती हूँ। हार मत मानो गोगी, तुम जरूर कालिया से दोस्ती कर सकते हो। तुम तो जानते हो ना कि उसकी सबसे मनपसंद चीज क्या है? खाना। हाँ। चाचा, मैं अपने दोस्त को मनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ मस्त पराठे बनाओगे? पराठों के साथ मैं खुद उसे लस्सी बनाकर दूंगा। जरूर गोगी बाबा। कालिया, प्लीज। ये तो मस्त है। जरा यहाँ तो आओ गोगी। बहुत लड्डू खा लिए तुमने भीम, ये आखिरी वाला तो मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लो। वैसे भी टुनटुन मौसी और लड्डू ला रही है, उसकी शुरुआत तो मैं ही करूँगा। नहीं, मेरा दांत। उस्ताद, कहीं लड्डू की जगह पत्थर तो नहीं खा लिया? मेरा दांत, अब क्या करूं? उस्ताद, फिलहाल आप लड्डू तो मत ही खाओ। फिक्र मत करो कालिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, एक नन्ही परी आएगी और तुम्हें इस दांत के बदले और मीठा दे जाएगी। हाँ, आज रात को तुम्हें ये दांत बस अपने तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह इस दांत के बदले तुम्हें मीठा मिलेगा। काश हमारा दांत भी टूटा होता। मजाक किया तुमने मेरे साथ चुटकी, कोई परी नहीं आई। हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? पर कुछ दिन पहले जब मेरा दांत गिरा तब तो दांत परी आई थी। ये तो बहुत अजीब बात है। कहीं हमारी परी किसी मुश्किल में तो नहीं है? हाँ भीम, हमें अच्छी परी को बुलाना चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ, अच्छी परी। क्या बात है भीम, सब ठीक तो है ना? हाँ अच्छी परी, सब कुछ ठीक है। पूछना तो आपसे था कि सब ठीक है ना? बात ये है कि कालिया ने ये दांत अपने तकिए के नीचे रखा था और दांत परी शायद आए ही नहीं। हाँ भीम, दांत परी तो सच में बहुत मुश्किल में है। तब से कोई दांत परी को आजाद नहीं कर पाया है। मगर कोई तो रास्ता होगा। कोशिश तो की है, मगर हम तो जा सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ सकती हूँ, फिर उसके आगे की चिंता आप ना करें अच्छी परी, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ अच्छी परी, भीम जो है हमारे साथ। शुक्रिया भीम, तुमने दांत परी को बचा लिया। बोलो भीम, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं, दांत परी ठीक है, बस यही काफी है।
और ये तुम्हारे लिए एक खास तोहफा। हाँ, सब कालिया के टूटे दांत का कमाल है। तुमने ठीक कहा भोलू, कहीं चुटकी के सामने मेरा रंग फीका ना पड़ जाए। हाँ, एक तरीका है, तुम दोनों अभी जाओ और मुझे गोरा करने की क्रीम लेकर आओ। हैं? गोरे करने की क्रीम? ऐसे भी क्या कोई क्रीम होती है? मैं नहीं जानता, जाओ कहीं से भी लेकर आओ। देखो, वो क्या गिरा? इस पर लिखा है चमकने वाली क्रीम। सही है, इसे उस्ताद कालिया के पास ले चलते हैं, खुश हो जाएंगे। उस्ताद, क्या कर रहे हो? चुप रहो, मैं गोरा होकर ही रहूंगा। लगता है कि जादू का खेल शुरू होने वाला है। सब पीछे हो जाओ। कालिया, तुम्हें क्या हुआ? क्यों? मुझे क्या हुआ? ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? उस्ताद, वो गोरा करने की क्रीम जो सुबह हमने आपको दी थी, वो जादूगर छू मंतर की थी। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, मेरा मजाक बना कर रख दिया। मैं कभी भी गोरा नहीं हो पाऊंगा। अरे ये क्या चीज हमारी तरफ आ रही है? शुक्रिया भीम। शुक्रिया मेरा नहीं, कालिया का कीजिए। आज उसी की वजह से चोर पकड़े गए और आप लुटने से बच गए। पर अगर उस्ताद चमचमा नहीं रहे होते तो चोर उन्हें भूत समझकर डरते नहीं। इसीलिए चोरों को पकड़ने का सारा श्रेय हमें मिलना चाहिए। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भोलू, भाग! कालिया, 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 कालिया। उस्ताद, वो तो निकल पड़े। तो उनको घूरने की बजाय जाओ और बाकी का सामान भी गाड़ी में रखाओ। इतना सारा सामान? आप क्या बंजारों के साथ हमेशा के लिए रहने जा रहे हो? ज्यादा सवाल मत करो। सवाल मत करो, बस 100 किलो का सामान उठाओ। कभी खुद भी तो हाथ चला के दिखाए। अगर मैंने हाथ चलाया ना, तो फिर उसके बाद तुम चलने के काबिल भी नहीं बचोगे, समझे? जल्दी करो। मैं उस जकून को दिखाना चाहता हूँ कि ढोलकपुर में भीम के अलावा भी हीरो हैं। हीरो का पता नहीं,
पर 0 जरूर है। भीम हमें वहीं जाना चाहिए, वहीं एक पे 5 जोड़ी जूते। चलो जल्दी चलो। एक जोड़ी जूते खरीदने पे वो 5 जोड़ी मुफ्त में क्यों दे रहा है? चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। ये 8वें अजूबे हैं। आपकी पसंद और आपके अंदाज के मुताबिक जूते खुद आपके सामने आएंगे। देखिए आप बैठिए आइए। देखिए, पहन के देखिए, आजमाइए। जो जूता आपके सामने आया उसे एक बार तो पहन के जरूर देखिए, फिर छोड़ नहीं पाएंगे। जाल में फंस चुके हैं। झोल मंतर जूता कलंतर, कर दे जूतों से जंतर मंतर। बच गए, खत्म ही नहीं हो रहे थे शैतानी जूते। क्यों कालिया? आखिर में राजू की ही मदद से तुम्हें जूतों से छुटकारा मिला ना, और तुम उसे घर बैठने के लिए कह रहे थे। हाँ ठीक है, वो हमारे साथ खेल सकता है और तुम्हें हरा भी सकता हूँ। अच्छा राजू, तुम्हारा घाव कैसा है? तुम तो बिना जूतों के जम के लड़ रहे थे। भीम, मैं तो जूतों के बिना ही ठीक हूँ। लो कर लो बात। अब तो ये पूरी दुकान के जूते हमारे लिए मुफ्त है। पर क्या फायदा, राजू को तो अब जूते ही नहीं चाहिए।